नमस्कार, आज हम लोग इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स में हैं। यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें गुरुजी हमारे साथ थे, भिक्खू जी और बुद्धिस्ट रेलिक्स ये सब बोध गया जाएंगे, वहाँ पे चैंटिंग होगा। तो गुरुजी प्रणाम, आपका स्वागत है। आप अपना थोड़ा सा परिचय देंगे और जो आगे कार्यक्रम होगा बोध गया। जी। मेरा नाम भिक्खू संगासेना, मैं महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर संस्था जो लेह लद्दाख में है उनकी फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। और ये इंटरनेशनल त्रिपिटका चैंटिंग सेरेमनी प्रोग्राम पिछले 19 साल से चल रहा है और इस साल 2025 और 2026 का अध्यक्ष प्रेसिडेंट मैं हूँ। तो आज यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जो आने वाली जो इंटरनेशनल त्रिपिटका चैंटिंग होने जा रहा है 2 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर 10 दिन होगा। ये होगा 20वां होगा जो हर साल करते आते हैं। इसको बोध गया में होता है हर साल, जहाँ भगवान बुद्धा को ज्ञान प्राप्ति हुआ बुद्धि वृक्ष के नीचे, उसी बुद्धि वृक्ष के नीचे हजारों का हिसाब से बुद्धिस्ट जो भगवान बुद्ध के फॉलोअर्स सब ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं। तो इस साल जो है हमारे भारतीय बुद्धिस्ट लोगों की तरफ से ये होस्ट किया गया है, ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए वी आर एक्सपेक्टिंग द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द बुद्धिस्ट मंक्स, नन्स एंड डिवोटीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इस साल में। तो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनविटेशन दिया हुआ है, उनको इनॉग्रेट करने के लिए। हम लोग कन्फर्मेशन का वेट कर रहा है और उस ओकेशन पर हम बुद्धिस्ट वर्ल्ड की ओर से जितने भी बुद्धिस्ट देश है वो सब की ओर से एक प्रधानमंत्री को भी सम्मान करने वाला है। एक वर्ल्ड बुद्धिस्ट लीडरशिप अवार्ड के रूप में उनका सम्मान होगा। और ये त्रिपिटका चैंटिंग क्या बोलने से, जो भगवान बुद्धा ने आज से 2600 साल पहले वही बुद्धि वृक्ष के नीचे बैठ के वाराणसी में ये बुद्धिस्ट होली प्लेस में टीचिंग्स दिया था। 45 ईयर्स उन्होंने टीचिंग्स दिया था। वो टीचिंग्स 3 भाग में किया हुआ है। त्रिपिटका, थी बोला तो 3, पिटका बोला तो कंटेनर या बास्केट बोलते हैं, जो सब एक विनय पिटका, सूता पिटका, अभिधम्मा पिटका। इसमें भगवान बुद्धा ने जितने भी 45 साल में उपदेश दिया है वो सब इसमें आ जाते हैं। आप जानते हैं बुद्धिज्म आज की दुनिया में द 4th लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड है। 4 if not third, 4th लार्जेस्ट है। तो पूरा दुनिया में फैल गया है और वो उस बड़े धर्म बुद्धिज्म भारत से जन्म हुआ है, भारत से ही फैला है। भारत से पूरा दुनिया में पहले तो लाइट ऑफ इंडिया, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते थे, अभी वर्ल्ड ऑफ लाइट हो गया है, दुनिया के कोना कोना में फैल गया है। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो बनाने का जरूरत नहीं है, पहले ही भगवान बुद्धा ने भारत को विश्व गुरु बना हुआ है। ऐसा कोई देश नहीं है, स्थान नहीं है जहाँ पर भगवान बुद्धा का जो करुणा, मैत्री, दया जो भगवान बुद्धा ने दिया है वो नहीं फैला है। तो हम भारतीय सबके लिए गौरव का बात है कि ये जो बुद्धा, इतना सुंदर बुद्ध धर्म भारत से शुरू हो गया था, वो लुप्त हो गया था, अभी फिर से यहाँ भारत में वापस आ रहा है। यू कैन से रिटर्न ऑफ द बुद्धा टू हिज बर्थ प्लेस, है ना। तो बहुत खुशी का बात है, इसमें गवर्नमेंट भी सहयोग करके हम लोग आके इसको फिर से भारत में वो रिविटलाइजिंग करना है। और भारत ने दुनिया को कोई ऐसे बड़ी चीज दिया है वो तो भगवान बुद्धा का टीचिंग से। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट इंडिया हैज गिवन टू द वर्ल्ड is the beautiful teachings of Mahakaruna, great compassion, ahimsa, karuna और अहिंसा, ध्यान, मेडिटेशन, जिसके लिए दुनिया के कोना कोना से लाखों लोग अभी भी भारत में आता है, भारत को नमन करने के लिए, इस भूमि को स्पर्श करके नमन करने के लिए आते हैं। सर मेरा गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न है, जो अभी डीजी सर बोले आईबीसी के हल्दर सर, वो बोले कि लुम्बिनी एक जगह है जो नेपाल में है, तो वो जो है लुम्बिनी उनका बर्थ प्लेस है लॉर्ड बुद्धा का, जब वो सिद्धार्थ के रूप में राजा। तो वो लुम्बिनी का जो है वो अभी इन्होंने बोला कि हम लोग इंडिया की तरफ से डेवलप करेंगे वहां पे एक रिलेशनशिप जो है। तो अभी स्थिति क्या है उधर का थोड़ा? जी, आप सब जानते हैं जो भगवान बुद्धा को बुद्धि वृक्ष के नीचे जो बुद्धगया में ज्ञान प्राप्त होने से पहले उनका नाम प्रिंस सिद्धार्थ था।
बोधिसत्व बोलते हैं। बोधिसत्व बुद्ध भी बुद्धा बनने वाला है, अभी तक बुद्धा बना नहीं है, तो उसको बोधिसत्व बोलते हैं। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, अभी नेपाल में है। उस वक्त तो भारत नेपाल एक ही था, तो उस वहाँ जन्म हुआ। तो उस जगह पे जितने भी बौद्ध देश लोग हैं, सबों ने अपना अपना कोई टेम्पल, मंदिर, विहार बना हुआ है, रहते हैं। लेकिन भारत की ओर से, इंडिया की ओर से जहाँ पर बुद्धिज्म का जन्म हुआ, उनके ओर से नहीं थे। तो जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ विजिट किया, तो उन्होंने देखा कि हर देश ने अपना अपना विहार बना हुआ है, रहते हैं, भारत की ओर से नहीं है। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वहाँ पर भारत की ओर से भी एक सुंदर सा एक बुद्धिस्ट सेंटर बनाने का। अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जल्दी 1-1.5 साल में कंप्लीट होगा। वो होगा भारत की ओर से। अब वहाँ जाओ या बुद्धगया में जाओ, सारनाथ में जाओ, पूरे देश से, थाईलैंड के, बर्मा, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, तिब्बतियन, चाइनीज, सबका आपको टेम्पल मिलेगा, अपना देश का नहीं। तो इसलिए धर्मशाला में भी काफी लोग जाते हैं, दिल्ली में भी तिब्बतियन मॉनेस्ट्री है। तो अभी दुनिया भर के लोग वहाँ, लद्दाख में काफी संख्या में है बुद्धिस्ट। हाँ, लद्दाख तो एक हिमालय में एक ही जगह में भगवान बुद्धा का धर्म को बड़ा श्रद्धा भक्ति से बचा के रखा है। बाकी जगह में तो लुप्त हो गया था। वहाँ पर बहुत ठंडा है, वहाँ आदमी ठीक से इतना आसानी से लोग जा नहीं सकते, इसलिए जो लोग ने बड़ा श्रद्धा भक्ति से संभाल के रखा है। वहाँ एक बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ हजारों का हिसाब से मंक्स लोग है, नन्स है, बुद्धिस्ट विहार है लद्दाख में। मेरा बस आखिरी जो प्रश्न है, क्योंकि भगवान महावीर और लॉर्ड बुद्धा कंटेम्पररीज हैं, और उसमें लॉर्ड महावीर का संदेश रहता है अहिंसा, जो आपने बोला, और उनका है जी और जीना दो। तो अभी जो विश्व में अशांति है, जो हमारे अमेरिका में, यूक्रेन में, रशिया, इंडिया, इंटरनल फोर्सेस, तो मैं चाहता हूं कि आप जो है, आपको प्रार्थना है कि एक कुछ संदेश देंगे, जो लोग सुनेंगे वो उस पे अमल करें, छोटा सा संदेश। जी, मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान है। हम लोग इस दुनिया में एक दूसरे को लड़ाई मारपीट मारने के लिए जन्म नहीं हुआ। मनुष्य का जीवन बहुत ही सुंदर प्रेशर से उसको हम ठीक से जीना है। उस जीने के लिए हमको जीने का कला सीखना पड़ेगा, और जीने का कला हम लोग यूनिवर्सिटी वगैरह से या बिजनेस वर्ल्ड से नहीं होता है। उनके लिए जाना पड़ता है ज्ञानी लोगों के पास, जैसे भगवान बुद्धा हुआ, लॉर्ड महावीर हुआ, उनका टीचिंग स्पेशली आज के युग में सबसे जो जरूरी टीचिंग से भगवान बुद्ध के जो करुणा और लॉर्ड महावीर की जो अहिंसा, सबसे इतना हिंसा चल रहा है, वही इनका टीचिंग जो एंशिएंट टाइम में हमारे भारत में हमारे ऋषि मुनि लोग ने, भगवान बुद्ध जैसे और महावीर जैसे लोग ने ये मैसेज दिया है, अहिंसा और करुणा, उसी को ही आज हम लोग सब भारतीय लोग रिस्पॉन्सिबल लेके जवाबदारी से ये मैसेज को दुनिया के कोना कोना में पहुंचाना होगा। यही जो भारतीय सनातन धर्म है, वही दुनिया को बचा सकेगा। नहीं तो सब भस्मासुर ढांस ही कर रहा है, इतना हिंसा हो रहा है, बरसात के जैसे बम गिर रहा है, इतना लोग मर रहे हैं। यही हम एक ही उम्मीद, सभी लोग यही उम्मीद करते हैं कि भगवान बुद्ध का जो करुणा है और अहिंसा टीचिंग्स, वही दुनिया को सर, हम लोग प्रार्थना करेंगे कि विश्व में आप लोग का संदेश जाए, और 2 तारीख को दिसंबर में बहुत लोग उधर जाएंगे, हम लोग भी उधर आएंगे, और फिर हम लोग उसको कवर करेंगे सर। बिल्कुल। तो आपका आशीर्वाद सर, धन्यवाद, नमस्कार सर। धन्यवाद। Friends, hello. We are at the Indira Gandhi National Center for Arts. So we have the gentlemen, Dr. Richard and Rangwar Dixie. So they're going to talk about this, the relics, the holy relics. They're going to be held an event at Bodh Gaya. So welcome. Sir, you could say something about. Well, we're here because we're celebrating the 20th anniversary of our chanting ceremony. And this year, India's organizing the whole event. So it's really going to be a big event with 20,000 people, a very colorful parade on the first day. It's going to be beautiful. Organization. Sure. Well, actually, US, California. So. Yes. So I'm associate director and Wanmo is director of the Light of Buddha Dharma Foundation. And we are based in America. We have a subsidiary here in India called the Light of Buddha Dharma Foundation India. And we've been organizing this event for 20 years now. And we've been working to revitalize and reinvigorate Buddhist culture of India. And it's very exciting and wonderful work. It really is.
I want to hand to my wife now, who's going to say something else too. Ma'am, please introduce Yes, yourself. I'm Wangmo Dixie, and I'm associated with the Light of Buddha Dharma. We've been so fortunate to be able to work at the grassroots level at the holy places of the Buddha, most especially the seat of enlightenment, Bodh Gaya. And so we would like to share a message with you all that India is rising to the occasion to be the chief organizer. So this is historically very, very special for all of us. There are 22 countries that participated last year, and we anticipate more than 20,000 people, many of them coming from all over India, to recite the words of the Buddha in Pali. And that is a mission that we have over the next 15 to 20 years to complete the entire sacred scriptures of the Buddha Vachana contained in the Pali Canon. So this is a long-term wish, and we're all volunteers. Every one of us come here voluntarily to serve the Buddha's message, and we want to send a message to the world. This message is that India has the greatest spiritual treasure of all. This is the Buddha Dharma and Sangha. This treasure is priceless. Even though we come from the West, where there's so much material glory, but when you see the spiritual glory or the spiritual abundance, India is the motherland of all. India has all the jewels that we are here Yes. respecting. Incidentally, I went to Nepal and I went in 98 and then I thought I'll go to Lumbini. I've been to Bodh Gaya. We are Jains, so we follow Jainism, but I follow all religions. I follow Arya Samaj and everything, you know. So my thing today, the world, you know, is in a crisis. So Lord Mahavira says, Jio or Jeene do. So what is Buddha's and what's the way we are going to get out of this crisis, whether it's in the US or the Ukraine war with Russia, you know, and everybody is into drugs. So how are we going to get out of the crisis? Thank you. This is the message that we want to share with the world. The spiritual impulse that the Buddha showed us more than 2,600 years ago, that when he sat under enlightenment, he understood something that was so profound that today we can still use those teachings in our daily life. First, let us come to understand who we are as sentient beings, letting the mind calm itself down through practice. And for example, the words that we recite actually allows the mind to calm itself. But behind it are teachings, and the teachings show us a pathway. It's like a direction to doing good, a direction of doing good for oneself. And once we understand that more about ourselves, understand how the mind operates, how we consider reality, all of those very profound teachings, not externally oriented, but turning the focus back to ourselves. That is awakening the Buddha in each of us. Wonderful. I think that's what, ma'am, you've given the right message. Any line you want to add, sir? Just this: Buddhism teaches to understand suffering. If you understand suffering, you realize that whether you win a war or lose a war, whether you make lots of money or whether you're poor, whether you're successful or you're a failure, all of these things matter little if you don't understand suffering. If you do understand suffering, then everything changes. And that is the message of the Buddha, and that's what the world needs. Thank you. We'll have a good friend. So if you could introduce yourself for a minute. Yes, Sir. myself, I am Devendra Sontaki, Regional PF Commissioner, Dhar, Indore, and I am here at IBC premises to release our song for International Tripitaka Chanting 20th. This year, India is going to be a host for 20th International Tripitaka Chanting, and this song is sung by Barkha Bisen and composed by Devendra Sontaki, Deva. So I am very happy that I am here
with Sister Wangmo Dixie and Richard sir, and we are releasing this song. And I have a gut feeling that this song is going to go viral because this song is dedicated to Sir Alexander Cunningham, the founder of Archaeological Survey of India. This song is based on the book Mahabodhi, the great temple of India under the Bodhi tree. And whatever the archaeological excavation he found, those are contained into the video, which is with this song. So, Buddha Gaya, Jalo Buddha Gaya. I request all the friends from India to visit Bodh Gaya on 2nd of December, as a morning parade at 7 o'clock is going to be organized there. And the 27 countries will be having a parade with their dance, cultural dresses, uh, folk, and they will be displaying the rich and cultural heritage of their countries. All the East Asian countries who follow the Theravada traditions will be assembling there, and below the Bodhi tree, they will be chanting the Tripitaka. Also, at the Kalchakra ground, Kalchakra Maidan, a grand pandal is going to be created, and we will be having cultural programs there. We will be serving food there, and it will be a very, very mudita moment for Indians to interact with international monks. As Baba Sahab said, for the for what is the future of Buddhism in India, he said the three things has to be done. One is there should be a book which he has written, Buddha and his Dhamma. The second point is there should be a Indian Buddhist mission that we are working on it. And the third point is Indians should interact with international Buddhists so that they understand the Buddhism in a proper way. So I request you to please come down to Bodh Gaya and feel the peace below the Bodhi tree, because the Devas, Nagas, Yakshas, we do not know, the invisible beings will be blessing us there. As I am talking to you through the frequencies, the same vibrations can be generated after chanting the Buddha's words. This time can come back again. Those blessings you can feel there. Come to Bodh Gaya. बोध गया, बोध गया, धरती की नाभि जग का केंद्र है बोध गया, the navel of the earth and the center of the universe, Bodh Gaya. Come to Bodh Gaya. Thank you. And I think धन्यवाद, शुक्रिया sir. And I think we'll all सब विश्व के लोग हैं. There's people here from all communities. So I think हम लोग एक शपथ लेते हैं कि हम लोग को इंसानियत के लिए, जैसे अभी वो आए थे जिन्होंने गाना सुनाया, तो उन्होंने बोला there's somebody invisible which is there. So see you everybody at Bodh Gaya. That's very good. Thank you.